मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां से आज से 12वीं बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज 12वीं बोर्ड का पहला पेपर था। तो एग्जाम का समय खत्म हो चुका है। सुबह 9 से 12 बजे तक एग्जाम हो रहे थे और इस साल करीब 7 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षाएं दी हैं। कक्षा 10वीं की परीक्षाओं की बात करें तो ये 13 फरवरी से शुरू होगी। ये भी बता दें, 10वीं और 12वीं मिलाकर कुल 16 लाख से ज्यादा विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में इस बार शामिल हो रहे हैं। प्रदेश भर में 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए। तो नकल रोकने के लिए भी प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स की तैनाती की गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, प्रश्न पत्रों की वीडियोग्राफी तक की व्यवस्थाएं इस बार की गई है। संवेदनशील केंद्र हो या फिर अति संवेदनशील केंद्र हो, जहां पर निगरानी लगातार जारी है। भोपाल स्थित बोर्ड कार्यालय से सीधे की जा रही है। सभी परीक्षाएं 9 से 12 बजे तक हुई हैं। परीक्षार्थियों को देखिए, सुबह 8:30 बजे तक केंद्र पहुंचना अनिवार्य था और शिक्षा विभाग ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने का दावा भी किया था। तो अंग्रेजी का पहला पेपर आज हो चुका है। उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम जो बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए होंगे, उनका ये जो पेपर है वो वाकई अच्छा आया होगा। लेकिन अब क्या कुछ होता है, फिलहाल देखना होगा। तो नकल रोकने के लिए इस बार फ्लाइंग स्क्वाड तैनात है और सबसे ज्यादा इस बार सीसीटीवी कैमरे से निगाह रखी जा रही है। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ दो सहयोगी दो अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े। राजधानी भोपाल से अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और आर्थिक राजधानी इंदौर से हैं महेश मिश्रा। सबसे पहले महेश, मैं आपके पास आऊंगी। एग्जाम का वक्त खत्म हुआ, किस तरह का रहा पहला पेपर, कैसी तैयारियां वहां पर देखने को मिली? क्योंकि दावे तो किए गए थे कि नकल रोकने के लिए काफी व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्थाओं के अनुरूप जो दावे किए गए थे वो सब सटीक पाए गए? कैसा रहा पहला पेपर? देखिए, सबसे पहले बच्चों से ही बात करते हैं। बच्चों से बात करते हैं। आज कैसा पेपर गया आपका? नंबर मस्त बढ़िया पेपर लगा। नहीं था कि पेपर अच्छा जाएगा, पर बहुत ज्यादा अच्छा पेपर था। क्वेश्चन कैसे थे? नॉर्मल क्वेश्चन थे या कठिन? नॉर्मल क्वेश्चन थे, अच्छा था पेपर। जनरली बच्चों को बड़ा प्रेशर रहता है एग्जाम के पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एड्रेस करते बहुत ज्यादा। बात करते हैं कि चीटिंग रोकने के लिए भी स्क्वाड वगैरह बनाया गया, तो ऐसा कुछ नजर आया यहाँ से? अच्छा था पेपर। तो बच्चों का पेपर अच्छा गया है, बच्चों ने पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद में आज जो आपका पेपर था, आज का जो पेपर था, आप कैसे देखते हैं? कैसा क्वेश्चन इजी था, टफ था? इजी था आज का पेपर, बिल्कुल इजी था। और मैं पूछ करके आया हूँ। अब वो भगवान भरोसे, जो नहीं लिखा मैंने उसने ठीक। बताइए कि आमतौर पर चीटिंग रोकने की बात की जाती है, स्क्वाड बनाए जाते हैं, कई अलग अलग तरीके से बच्चे को समझाया जाता है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच्चों से बात करते हैं। क्या इसका कोई असर दिख रहा है? प्रेशर कम हुआ है? तो बिल्कुल जो चेहरे हैं वो बच्चों के खिले हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर तकनीकी कारणों की वजह से महेश, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, लेकिन हमारे साथ अंजलि सिंह भी है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का ही रुख करेंगे। अंजलि, किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं? विद्यार्थियों में कितना उत्साह है? क्योंकि इंदौर की तो तस्वीरें हमने देखी जहां बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और बेहद खुश हैं। देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो 12वीं का जो पहला इंग्लिश का पेपर है वो कहीं ना कहीं छूट गया और बच्चों के चेहरे पे जो है मुस्कुराहट तो देखने को मिल रही है। लेकिन हम उन्हीं से जानेंगे कि उनका पेपर कैसा गया। कैसा रहा आपका? बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब बोर्ड का जैसे सब लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टफ वगैरह पेपर आता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। प्रिपरेशन बाकी अच्छी है, तो बाकी तो पेपर अच्छा ही गया है। इजी था पेपर या टफ? बहुत इजी था। मतलब सब बोलते हैं कि बोर्ड तो मतलब बहुत ज्यादा टफ वगैरह आता है, तो टफ तो नहीं था, जितना भी ये सब सिलेबस के अंदर ही था। मैम, आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर भी बहुत अच्छा गया है। जैसे कि इसने कहा वैसे बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इजी था। मतलब जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होता है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही इजी पेपर था बोर्ड का। आप बिल्कुल बच्चों की मुस्कुराहट से जान सकते हैं कि उनका पेपर कितना अच्छा गया है। जिस प्रकार से उनकी तैयारी थी, उसके बाद से जो है हम और भी बच्चों से बात करेंगे। कैसा रहा सर आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत इजी था। बहुत इजी था। अरे बहुत इजी था। प्रिपरेशन थी पूरी? अरे पूरी प्रिपरेशन थी, सबकी प्रिपरेशन। ये रात भर नहीं सोया बेचारा। इंटरव्यू ले ले बस।
बिल्कुल ये आप बहुत प्यारी तस्वीर देख सकते हैं जो राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। इंग्लिश का पहला पेपर था, बच्चे यहाँ बेहद खुश नजर आ रहे हैं पेपर को लेके, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कहीं ना कहीं उनके लिए टफ था। तो हम उन्हीं से बात करेंगे, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा पेपर गया आज हमारा, बहुत अच्छा। और यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या थी? अगर देखे चीटिंग को लेके चेकिंग करने आए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब चीटिंग वगैरह का सबका ख्याल रखा जाता है कि चीटिंग हो रही है कि नहीं, सब कुछ चेक करते हैं। हाँ, पहले की तुलना में ये पेपर कितनी इजी? ये थोड़ा अच्छे लेवल का था, लेकिन तैयारी अच्छी थी। बहुत सारे प्री बोर्ड दिए थे तो काफी अच्छा गया। यानी प्री बोर्ड से भी इजी था? हाँ, अच्छा गया, काफी तैयारी अच्छी थी ना, अच्छा गया। आप बिल्कुल ये खिले हुए चेहरे ही बता रहे हैं कि जो पेपर है इस बार का बेहद इजी आया था, क्योंकि जो उन्होंने प्री बोर्ड की परीक्षाएं दी थी उसमें भी कहीं ना कहीं जो टफ क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे। लेकिन अब जो है पेपर पहला बहुत अच्छा था, 12वीं का पेपर। हम और भी छात्राओं से बात करेंगे जो खुश है। ठीक है अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे फिर से, आप बातचीत करते रहिएगा। हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे साथ जबलपुर से संजय साहू हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम। संजय, जबलपुर के बच्चों का क्या कुछ कहना है, कैसा गया उनका बोर्ड का पहला एग्जाम, क्या कुछ व्यवस्थाएं केंद्रों पर आज देखने को मिली है? जी बिल्कुल, बात करें माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की परीक्षाएं जो हैं वो आज से शुरू हो चुकी हैं और कह सकते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं का एक अलग ही महत्व होता है और यही कारण है कि बच्चों में उत्साह जो है वो जबरदस्त नजर आया है। खासतौर से अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो जबलपुर में लगभग 18,000 छात्र जो हैं वो इस परीक्षा में बैठे थे और आज 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी जी मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। और सर, किस प्रकार से रहा आज का पूरा शेड्यूल और कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए थे आज परीक्षा पूरे जिले में? 18,000 परीक्षार्थियों ने लगभग परीक्षा दी है यहाँ पर और आज कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर था और हमारे 100 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक तैनात हैं और कलेक्टर के प्रतिनिधि के माध्यम से थाने से गोपनीय सामग्री निकल के केंद्र पे आई है और केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि 1 घंटे तक रहे हैं। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं अच्छे तरीके से हुई हैं। हमारे जिले में जिला स्तर के 9 उड़नदस्ता दल और विकास खंड स्तर के 7 उड़नदस्ता दल हैं जिन्होंने आज परीक्षा निरीक्षण किया है। सर, अगर बात करें जिस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात की गई थी, क्या है वजह सीसीटीवी कैमरे लगाने की? सीसीटीवी कैमरे लगभग सभी केंद्रों पे हैं और इसलिए कि केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष अपने सारे परीक्षा कक्षों की अच्छे तरीके से निरीक्षण कर सकें, इसलिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। सारे बच्चों के सामने फ्रिस्किंग भी होती है और परीक्षा पूरी शांतिपूर्ण संपन्न हुई आज की। अगर नगर प्रकरण की बात करें, कहीं से कोई बात आई है क्या? नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है और किसी भी नकल प्रकरण की सूचना नहीं है। तो देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। बच्चे यहां पर पहुंचे और बेहद उत्साहित जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से इंदौर का रुख करते हैं। महेश लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ विनोद भी जुड़ गए छतरपुर से, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। विनोद, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो एमपी बोर्ड परीक्षा जो सुबह 8:40 के बाद एंट्री आज बच्चों को नहीं मिली और उसके बाद परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है और तैयारियां बृहद स्तर पर की गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच आज बच्चों ने पहला पेपर दिया। तो बिल्कुल नकल और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए इस बार तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है और प्रशासन ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान की थी। वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे ताकि तीसरी आंख से नकल को रोका जा सके, नकल पर नजर रखी जा सके। तो 88 परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, बैठने की व्यवस्थाएं परखी गई, संवेदनशील जो केंद्र थे वहां पर विशेष निगरानी की गई और ऐसे में जो बच्चे थे आज बेहद उत्साहित नजर आ रहे। साधना, जब बच्चे निकले बाहर तो उनमें खास तौर से खुशी जो है वो अलग अलग शहरों से भले रहे हों, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिख रही थी कि जो पेपर है वो बहुत ईजी आया था। तो बिल्कुल जो एग्जाम था वो प्री बोर्ड से भी इजी था। कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि तैयारी इस बार अच्छी थी, शायद इसलिए जो एग्जाम से बहुत अच्छे गए। अंग्रेजी का पेपर, अमूमन हिंदी और अंग्रेजी का पेपर अच्छा ही जाता है, लेकिन इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा बच्चों की ये पूरा पेपर रहा, एग्जाम रहा। जिस तरह से वो खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित दिख रहे हैं, चेहरे पर एक
अलग मुस्कान बिखरी हुई है इन बच्चों की। बिल्कुल। और अब 10 फरवरी को अंग्रेजी, दूसरी परीक्षा 13 फरवरी को होनी है, जिसमें फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एनिमल मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, साइंस, आर्ट्स और इतिहास की जो परीक्षा है वो होनी है। यानी 14 फरवरी को भी एग्जाम होगा बच्चों का, लेकिन आज का जो पेपर था इंग्लिश का था और ऐसे में बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि जो और पेपर होंगे वो कितने टफ या कितने ईजी आते हैं। तो बिल्कुल न सिर्फ बच्चे खुश नजर आ रहे हैं बल्कि व्यवस्थाओं से भी वो काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं इस बार काफी की गई थी। हमने देखा कि कल टेलीग्राम पर कुछ पेपर भी वायरल हो रहे थे कि एग्जाम के पहले ही पेपर जो है वो लीक कर दिए गए, लेकिन तमाम खबरों को भ्रामक बताया गया। साइबर सेल ने कड़ी नजर सोशल मीडिया पर भी रखी। और जबलपुर से संजय साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बच्चों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, कितना उत्साह जो है वो बच्चों में दिख रहा है, अगर संभव हो पाए तो। संजय, आप सुन पा रहे हैं? तो संजय से संपर्क नहीं हुआ, लेकिन बता दें आपको सुबह 8 बजे छात्र जो है वो केंद्र पर पहुंच गए थे। 8:30 बजे केंद्र में प्रवेश था, फिर 9:12 जो है वो परीक्षा चलती रही और अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में करीब 3,856 परीक्षा केंद्र, एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। सिर्फ भोपाल की अगर आप बात करें तो यहाँ पे 10वीं के 30,776 और 12वीं के 26,627 छात्र परीक्षा दे रहे हैं।